सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानमेट लर्नर्स। आज आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैं आप लोग के बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 लेके आया हूँ और मैं इसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ये कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन दिया है तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द राइट एंगल इज एट बी। एक कोई तो राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए बना लेते हैं। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच राइट एंगल लीडर बी ए सेट बी। जो राइट एंगल है इसका वो बी पे है, ठीक है। तो ये बी हो गया आपका। अब इसको ए मान लो या फिर इसको ए मान लो, किसी को भी मान सकते हो, बस राइट एंगल को बी पे मानना है, ठीक है। राइट एंगल लीडर बी एंड ए बी इज इक्वल टू, ए बी की जो उन्होंने लेंथ दी है दैट इज़ 24, ठीक है। ए बी की जो उन्होंने लेंथ दी है दैट इज़ 24 और जो बी सी है दैट इज़, बी सी को उन्होंने दिया है 7, ठीक है। अब देखो क्या फाइंड करना है हमको, डिटरमाइन साइन ए। तो सबसे पहले साइन ए के लिए अपन को ए सी, साइन के फॉर्मूले में हाइपोटेनस आता है ना, तो अपन को हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ठीक है, तो ए सी स्क्वायर यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या है 7 का स्क्वायर। तो जो आपका 24 का स्क्वायर होगा ना, ये अगर मैं ध्यान से बोलूँ ना तो ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है अगर किसी को आता है। तो अगर किसी को नहीं आता तो फिर ठीक है। देखो तो जो 24 का स्क्वायर होता है ना वो होता है 576 और जो 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को अगर जोड़ोगे ना तो ए सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 625, ठीक है। 625 और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये लेंथ आपको मिलेगी 25। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए कैलकुलेट कीजिए। उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब साइन ए बोला है मतलब कि आपका जो एंगल मानना है ना, आपको थीटा मानना है, वो आपको ए पे मानना है। तो ए पे आपने अगर थीटा मान लिया, अगर आपने ए पे थीटा मान लिया तो इसके जो सामने वाली साइड है ना, जो अपोजिट साइड है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस जिस लाइन पे एंगल बैठा हुआ है ना, जिस लाइन पे ये एंगल बैठा हुआ है, कि ये एंगल किस लाइन पे बैठा हुआ है, इस लाइन पे। ये एंगल किस लाइन पे बैठा है, ये इस लाइन पे। देखो जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं ना, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो कभी हाइपोटेनस नहीं बन सकती। और जो आपका बेस और परपेंडिकुलर होता है ना, वो इन दोनों जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, आपकी जो दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उन पे ही डिसाइड होता है। ये लंबी वाली साइड कभी बेस नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर क्या बोले, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है ना वो कभी बेस नहीं बन सकती, वो हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। तो ये आपका जो थीटा है ना, ये थीटा इस लाइन पे बैठा है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा का फॉर्मूला था पढ़ा था यहाँ पे। अगर किसी को नहीं आता तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये मैंने एक ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। देखो क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 7 और हाइपोटेनस क्या है आपका 25। तो यहाँ से आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब अगली वैल्यू जो आपको निकालनी रहती है कॉस है। तो आपको अगली वैल्यू जो निकालनी है दैट इज कॉस है, ठीक है। देखो यहाँ पे ले लेते हैं कॉस है, ये ट्रायंगल तो अपने पास है ही, कॉस है, ठीक है। कॉस ऑफ ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा लगा दो, वरना जिसको फॉर्मूले याद है वो लगा सकता है। वो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखो इसका बेस क्या है, बेस तो ये है ना, इसका एंगल तो इस पर बैठा है तो ये इसका बेस हो गया। ये क्या हो गया 24 बाई हाइपोटेनस क्या है 25, ठीक है। अब उन्होंने अगला जो पूछा है आपसे वो क्या पूछा उन्होंने, तो तीसरी चीज़ पूछी है उन्होंने, आपसे पूछा उन्होंने साइन से। अब साइन से जैसे उन्होंने बोला अपन को एंगल रिवर्स करना पड़ेगा साइन से। अब मैं ट्रायंगल फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। मेरा राइट एंगल तो बी पे अभी भी है, ए बी सी। अब उन्होंने क्या बोला कि जो आपका साइन सी है ना, जो एंगल है वो सी पे आ गया है। मतलब साइन सी निकालना है, मतलब कि आपको जो थीटा मानना है ना, साइन सी निकालना है मतलब आपको जो थीटा मानना है ना वो यहाँ पे मानना है। तो इसको आप थीटा मान लोगे। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और थीटा जिस लाइन पे बैठा है, देखो जो आपस में दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, जो आपस में दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उन परपेंडिकुलर लाइन पे जिस पे थीटा बैठा हुआ है ना उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। जैसे आप ये बैठ के मेरे साथ वीडियो आप जैसे कि अपने घर पे जिस चीज़ पे बैठ के देख रहे हो ना, वो आपके लिए बेस का काम कर रही है। तो देखो ए बी की लेंथ उन्होंने कितनी दी है 24, ठीक है। अब बेस कितना है 7 है, ठीक है। बी सी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 7। अब जो आपका हाइपोटेनस है वो कितना निकल के आया था 25। देखो कैलकुलेशन तो सेम ही है ना, देखो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन तो सेम हो गई ना। तो देखो यहाँ से साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 24, ठीक है।
और आपका हाइपोटेनस क्या है 25। देखो वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे आपकी कॉस थीटा की वैल्यू ये आई थी, जबकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे जो चौथा जो चीज़ निकालना है वो क्या है, कॉस सी। वो क्या है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच और बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया 7/25। तो देखो पलट गया, देखो एंगल के पलटने से ना वैल्यूज़ भी पलट गई। देखो एंगल के पलटने से ना वैल्यूज़ भी पलट गई। यहाँ पे जो साइन ए की वैल्यू थी, मेरे ख्याल से जो साइन ए की वैल्यू थी वो 7/25 थी, जबकि यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू 7/25 हो गई। तो ये पड़ता है फ़र्क अगर आपके एंगल बदल जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि इन द फिगर, इस फिगर से मेरे ख्याल से एक एंगल कोई 12 था इनमें और ये 13 होगा मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, तो फाइंड tan p एंड cot r। ये जो फिगर है ना, इससे आपको tan p और cot r निकालना है। तो देखो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan p का फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले तो तुमने थीटा ही नहीं माना, बस अपन को इतना मालूम है tan p होता है, क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो p/b मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर, अब इसमें से देखो थीटा अपन कहीं भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे मानता हूँ, इन्होंने p बोला है ना, तो अपन को p पे थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा माना। ठीक है, tan इन्होंने p बोला है, तो यहाँ पे p पे आपको थीटा मानना पड़ेगा। अगर ये थीटा हो गया तो इसका जो सामने वाला साइड है ना वो परपेंडिकुलर हो गया, जो सामने वाला साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, या फिर अपोजिट बोल लो, और जिस पे थीटा बैठा हुआ है ना उसको बोलते हैं बेस। तो देखो यहाँ से अपन को परपेंडिकुलर तो निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PQ का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, तो PQ का स्क्वायर कितना है आपका 169, 13 का स्क्वायर 169, और PQ का स्क्वायर कितना हो गया आपका 144 प्लस QR का स्क्वायर। अगर किसी को याद हो तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है, इसकी लेंथ 5 आएगी। ठीक है, तो देखो ये 169 माइनस 144 दैट इज़ QR का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके ये क्या हो गया, ये 25 होता है इजिकल टू QR का स्क्वायर। तो यहाँ से QR की वैल्यू क्या आ गई, रूट के अंदर 25 और ये वैल्यू आ गई 5। यहाँ से QR क्या निकल गया आपका 5 निकल गया। देखो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और बेस कितना है आपका 12, तो ये tan p की वैल्यू निकल गई। और सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ रहा है cot r, तो मतलब कि आपको r को थीटा मानना पड़ेगा, आपको r को थीटा मानना पड़ेगा। अब ये थीटा भूल जाओ, या फिर एक काम करता हूँ अलग बना लेता हूँ ये ट्रायंगल। cot r बोला है ना, तो ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ उठा के छोटा सा बना लेते हैं अपन, ये PQR। तो R पे अपन को थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने वाली साइड कितनी है, थीटा के जो सामने साइड है उसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और तो थीटा जिस एंगल पे बैठा है उसको क्या बोलते हैं बेस, और ये सामने वाला साइड क्या हो गया हाइपोटेनस। देखो ये थीटा तो ये अपोजिट, या फिर कुछ भी बोल सकते हो। देखो PR की लेंथ कितनी है 12, PR की लेंथ कितनी है 12, और जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ कितना है 13, और RQ का लेंथ कितना है 5, RQ का लेंथ कितना है 5। तो क्वार्टर क्या होता है, जो क्वार्टर होता है ना, जो क्वार्टर होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। जो क्वार्टर होता है दैट इज़ बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। ठीक है, तो बेस क्या आपका यहाँ पे 5, और देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया 12। देखो कितना प्यारी चीज़ हुई ना मैथमेटिक्स के हिसाब से, जैसे एंगल बदल गए तो वैल्यूज़ भी बदल गई, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ देखो। ठीक है, अब अगला देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है उनका दैट इज़ साइन ए। ठीक है, साइन ABC ले लेते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एंगल ही दिया ना, तो अब तुम किसी को भी 90 मान सकते हो, बस ए को छोड़ के किसी को भी 90 मान सकते हो। यहाँ पे C को यहाँ पे रख दो, B को यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं B में परपेंडिकुलर मानता हूँ, और यहाँ पे साइन ए बोला है ना, तो यहाँ पे मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये थीटा, तो ये मेरे लिए क्या बन गया परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। ठीक है, ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, और ये मेरे लिए क्या करेगा, बेस का काम होगा। तो देखो यहाँ से साइन ए की उन्होंने वैल्यू दी है, साइन ए की वैल्यू होती है 3/4, और हमें एक और चीज़ पता है कि साइन ए की वैल्यू क्या हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है P/H। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H हो गया। तो ये क्या हो गया P/H। तो देखो ये इक्वेशन 1 मानता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, और मैं इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ। देखो दोनों साइड से साइन तो बराबर है ना, देखो इसका LHS बराबर है, मतलब कि RHS भी बराबर होगा। अगर LHS कंपेरेबल है तो RHS भी तो कंपेरेबल होगा। तो यहाँ से P/H किसके इक्वल है 3/4 के। तो देखो परपेंडिकुलर किसके बराबर है इसका 3 के, तो इसका परपेंडिकुलर में 3 हो गया। और हाइपोटेनस इसके किसके बराबर है, इसका तो हाइपोटेनस है
वो किसके बराबर है, इसका जो हाइपोटेनस है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ठीक है, तो आपको अपन को निकालने क्या बोला है, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बताओ, कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो मतलब क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। ठीक है, अपन अपन को ए बी तो मालूम नहीं है, अपन को ए सी मालूम है, ए सी हमारा 4 है। अब तो ए बी क्या होता है, ये आप कैसे निकालोगे, ये आप कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। देखो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, आपका इसका PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो देखो ए सी स्क्वायर आपका क्या दिया है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या है, वही तो फाइंड करना है। और बी सी का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर मतलब क्या बन गया, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 16 माइनस 9, ये इधर से आके 9 हो गया। दैट इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बराबर ए बी। तो ये अंडर रूट 7 बराबर ए बी हो गया, अंडर रूट 7 बराबर ए बी हो गया। तो देखो ए बी की लेंथ क्या मिल गई आपको, 7। ठीक है, ए बी की लेंथ आपको कितनी मिल गई, 7। तो यहाँ से देखो ए बी क्या हो गया, ये देखो √7/4, ये आंसर आ गया इसका। अब आपको निकालना है क्या अगला, tan ए। तो यहाँ से tan ए क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या होता है, P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, 3, और आपका बेस कितना है, √7। देखो ये आपका आंसर निकल गया इसका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन लिया जाए। तो आप लोग का जो चौथा क्वेश्चन है वो इन्होंने ये दिया है, मैंने क्वेश्चन पहले ही सही लिख लिया है। देखो आपको देखे इसमें क्या है ना, कॉट ए, देखो आपको कॉट ए की वैल्यू दी है, कॉट ए का हिडन वे में वैल्यू दिया है। तो सोल्यूशन इसका देखते हैं अपन। 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ABC, ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ए बोला है ना, तो ए पे आपको एंगल मानना पड़ेगा। तो ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये जिस पे बैठा है वो क्या हो गया, बेस। तो समझ में आ गया होगा ये क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इन्होंने देखो कॉट ए किसके बराबर होते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/tan है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। देखो इसका बेस क्या है, बेस क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है इसका, बी सी। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, अगर ध्यान से देखो इक्वेशन 1 में अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि ए बी बाई बी सी शुड बी इक्वल टू 8/15। देखो यहाँ से आपको ये मैं ले लूँगा ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ए बी किसके कंपेरेबल है, 8 के कंपेरेबल है, यहाँ पे थीटा है ना। और बी सी किसके कंपेरेबल है, 15 के कंपेरेबल है। तो आपको फाइंड क्या करने बोला है क्वेश्चन ने, साइन ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। साइन ए एंड 1 मिनट में देख लो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन्होंने क्या बोला है, साइन ए बोला है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया ना, ये आपका परपेंडिकुलर चीज़ हो गई, और ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये देखो आपका जो AC होगा ना, AC मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AC विल बी इक्वल टू √AB² प्लस BC²। अब यार बच्चों का खेल तो रह गया ये, अब इसमें क्या बताऊँ आपको। AC क्या हो गया, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, तो यहाँ से AC आपका क्या निकल गया, √9, और ये क्या हो गया 8, 289। ये √17 होता है, √17 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 17 आ गई। नहीं है भरोसा तो यार निकाल लो। 17 × 17 कितना होता है, 7 7 49, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 11, और ये 17, तो ये 9, और ये 8, और ये 2, देखो 289, 17 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 15, और हाइपोटेनस कितना है आपका 17। तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेक ए की वैल्यू क्या आएगी, सेक ए की वैल्यू आ गई 1/cos। 1/cos क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना आपका 17, और बेस कितना आपका 8। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन, देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आपके सामने। 5th क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ठीक है। तो उन्होंने सेक थीटा की वैल्यू दे दी है आपको, सेक थीटा की वैल्यू उन्होंने दी है 13/12, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब थीटा तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना कि कहाँ पे है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी और सी मान लेता हूँ। और इसको अगर मैं थीटा बोल देता हूँ तो ये मेरा सामने वाला क्या हो गया, इस पर ऐसे एक एरो खींच दो तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। तो देखो सेक थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ से आपको बेस की वैल्यू कितनी मिल गई 13, और हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हाइपोटेनस बाई बेस। तो आपको हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल गई 13, और ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई 12। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो लगा लो यार, यहाँ पे क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होता है, ए सी स्क्वायर विल इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए सी का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, और यहाँ से ए बी आपको क्या करना है, ये भी दिया हुआ है मतलब 5 का स्क्वायर, आपको बी सी फाइंड करना है, बी सी को मान, बी सी का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो देखो ये हो गया होता है 169, और ये क्या होता है -25 इधर आके, दैट इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गलत हो गया क्या, गलत निकाल दिया हमने, ए भी निकालना था मेरे ख्याल से, चलो ए भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे ख्याल से ए बी का स्क्वायर निकालना था अपन को, तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर उन्होंने दिया था 144 हो गया, वो 12 स्क्वायर 144, तो ये 169 माइनस 144 दैट विल इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए बी की वैल्यू आ गई 5। तो इसको बना लेते, देखो मैंने पहले भी बोला था यार 5 आएगी उसकी वैल्यू। तो ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे और बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो ए बी की वैल्यू आ गई 5, ए बी सी, मैंने यहाँ पे थीटा माना तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, बेस की वैल्यू 12 है और ये 13 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज उन्होंने बोला है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P/H, P/H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगी B/H, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा भरा, B/H। तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan थीटा को या sin थीटा बाई cos थीटा से डिवाइड कर दो यहाँ से, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, वो क्या हो गया P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये क्या हो गया 5/12, ठीक है। यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, तो sin थीटा का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/5/13। तो ये क्या हो जाएगा दूर वाला से मल्टीप्लाई, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 है, दूर वाला से मल्टीप्लाई कर दो, पास वाले से कर दो, तो क्या हो जाएगा 13/5। इसको पलट दो, जो आया है ना उसको पलट दो, 5/13 है ना, 5/13 है, उसको उल्टा कर दो 13/5, ठीक है। अब यहाँ से आपका सेक थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है और यहाँ से आपको को टेंजेंट निकालना है, कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू उसको पलट दो तो 5/12, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। नोट्स की टेंशन मतलब नोट्स में PDF फॉर्मेट में अपने व्हाट्सएप चैट ग्रुप में दे दूंगा। ये कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, चलो ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है ना आपका, इसमें इन्होंने पूछा, मैंने क्वेश्चन लिख लिया यार, पहले से ही लिख लिया क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये अपन को प्रूफ करना ना, सोल्यूशन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, बढ़िया का सवाल है। ए बी थोड़ा हटके है, ABC, ठीक है। ये सी पे मेरे को परपेंडिकुलर इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने क्या दे रखा है, एंगल ए और एंगल बी दे रखा है ना, तो सी पे मेरे को परपेंडिकुलर मानना ही पड़ेगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू जो है ना 90 से कम है, तभी कुछ बात बनती है, वरना ये तो अगर 90 हो गया तो ये तो खड़ी हो जाएगी ना लाइन, फिर ये तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ तो देखो cos A की वैल्यू दी है बराबर cos B दिया, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो cos A, ठीक है जी, cos A, इसको मैं मान लेता हूँ cos A, मतलब cos A बोला है ना, तो मेरे को A पे थीटा मानना पड़ेगा। तो ये थीटा हो गया तो मेरे लिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया मेरे लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस पे ये एंगल बैठा वो मेरे लिए क्या हो गया बेस, तो ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, cos A की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि AC/AB, ठीक है। ये इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं cos B यहाँ से निकालना चाहूँ तो मेरे को B पे एंगल मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ cos B, जिसमें ACB, तो मेरे को B पे थीटा मानना पड़ेगा। तो ये थीटा के सामने वाला क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर,
और ये मेरा क्या हो गया बेस, और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस बी की वैल्यू क्या रहेगा, बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो रख देते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी बाई ए बी, यहाँ से कॉस बी की वैल्यू क्या है बी सी बाई ए बी। तो देखो यहाँ से ए बी की लेंथ कैंसिल हो जाएगी, ए बी लेंथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ए बी की लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ए सी क्या हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी मतलब ए सी बी सी के बराबर है। देखो ये ट्रायंगल देखो ए बी सी, देखो ये 90 है ना, तो देखो ए सी और बी सी आपस में बराबर है। तो लेकिन तुमने थियरम पढ़ा है एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इसके अपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है, एंगल सी। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेरा पेन कहाँ गया रेड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो जो एंगल अपोजिट रहता है ना टू इक्वल साइड्स के, आप देखो जो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स रहते हैं ना वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो ये दोनों एंगल ना आपके बराबर हैं, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। और इस साइड का अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो एंगल सी बराबर एंगल है। देखो प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था एक अच्छा सा। अब मैं अगले क्वेश्चन के लिए फिर से वीडियो पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए जो आपका जो 7वां क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज का, वो क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, मैंने जो सोच पा रहा हूँ इतने देर में, जो फर्स्ट मेथड क्या है मैं जो सोच रहा हूँ, देखो इस एक तो सिंपली मेरे को दिख रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फर्स्ट मेथड देख लो, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 7/8। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू इन्होंने दी है 7/8। ए बी सी, मैं किसी को भी रैंडमली थीटा मान लेता हूँ। तो ये थीटा तो मेरा ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर होती है। तो ये 7/8 के इक्वल है। बेस बाई परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बेस की वैल्यू कितनी आ गई 7, और यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मेरा हाइपोटेनस कितना आएगा, देख निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो देखो ये क्या हो जाएगा 9 4 13 कैरी ओवर 1 अंडर रूट 113 आ जाएगा। अंडर रूट 113 ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया ए सी का, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से बना लेते हैं, ये 8 है, ये 7 है, ये थीटा है आपका, और ये कितना है अंडर रूट 113 113 ए बी सी अंडर रूट 113। आपको फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और क्या करना है 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि सबका साइन थीटा कैलकुलेट कर लो और वहाँ पे वैल्यूज रख दो। तो वही करता हूँ मैं पहले। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है 8 और यहाँ से हाइपोटेनस क्या है 113। ठीक है, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओ दैट इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस क्या है आपका 7 और यहाँ से हाइपोटेनस क्या है 113। तो इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, इसी को फाइंड करना ना। तो 1 बाई ये कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे 8/113 इंटू 1 माइनस 8 अंडर रूट 113। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रखो 1/7/113। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 7/113। ठीक है, अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो यहाँ से इवेल्युएट कर लो, इसको यहाँ से इवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये है ना तुम्हारा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 प्लस 8 बाई अंडर रूट 113। ठीक है, इंटू 113 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 113 प्लस 7 बाई अंडर रूट 113 इंटू अंडर रूट 113 माइनस 7 बाई अंडर रूट 113। देखो यहाँ से 113 और यहाँ से 113 कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से ना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर, मतलब कि रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपन यहाँ से भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 113
-64 अपॉन 113 -49 ये बनेगा। तो 113 -64 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 13, दिस विल बी 10, तो ये क्या हो गया 39 हो गया ये, और ये 4, तो ये क्या हो गया, ऊपर में बना 49 और नीचे में क्या बनेगा 64 बनेगा मेरे ख्याल से। ये फिर से 13 हो गया और ये 49 से करना है ना, तो देखो ये 4 हो गया और ये देखो मैंने बोला था 64, तो 49/64 इज़ द आंसर। 49/64 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो इसको और कैसे कर सकते थे, देखो इसको ऐसे एक तरीका और था, सेकेंड मेथड। उन्होंने क्या दिया है 1 + sin थीटा दिया है ना, और यहाँ से 1 - sin थीटा, और यहाँ से क्या है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगा दो ना यार, दिख रहा है तो फिर क्यों झोलमाल करना, ठीक है। तो यहाँ से देखो a² आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब तो अपन को पता ही है ना, क्या पता है हमको, 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा। अब सीधा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देते ना हम, a b c, क्यों इतना करें, तो ये आपका 8 था और ये क्या था आपका, ये देखो यहाँ से फिगर से देख लेते हैं, 8 था, ये 7 था और ये 113 था। तो देखो cot स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा बेस बाई, देखो ये cot थीटा क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका बेस कितना है, यहाँ पे ये थीटा है ना, तो यहाँ पे देखो ये बेस कितना है आपका 49 और हाई परपेंडिकुलर क्या है 64, 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो देखो ये भी आंसर आ गया, यहाँ से ये भी आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपका 2 नंबर के लिए आएगा तो इतना कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन के लिए मैं फिर से वीडियो पॉज कर लूँ। वो जो आपका 8 क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर थे a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर थे, ये क्या रिलेशन होल्ड करेगा। अब जब 11th में जाओगे ना तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, तो ये तो असल में होल्ड करेगा ही करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कैसे करना है। देखो यहाँ से 3/4 दिया हुआ है ना cot a की वैल्यू, तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी आपकी 4/3, ठीक है, cot a की वैल्यू आपके क्या जनरेट होगी 4/3, तो एक वही है ट्रायंगल बना लो, ए पे इन्होंने एंगल बोला है ना, तो अपन ABC मान लेते हैं, ठीक है ABC। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा मानूंगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने कितनी दी है, cot थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, देखो 4, कंपैरिजन से कितना मिल गया आपको, कंपेयर कर रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर आपका 4 के बराबर है और आपका बेस किसके बराबर है 3 के बराबर है, तो ये जो हाइपोटेनस वो 100% 5 के बराबर होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 के बराबर होगा, लगा के देख लो, घर में लगा के देख लो, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो ये लगा के देख सकते हो, तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपको मिल गया। देखो ये क्या करना है, इसमें ना क्या करो आप LHS कैलकुलेट कर लो, RHS कैलकुलेट कर लो, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। तो 1 - tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a मतलब tan a की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वही बात है ना यार, यही रहेगा ना, tan थीटा की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, यहाँ से निकाल लो tan a की वैल्यू, क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4 और बेस कितना है 3, तो रख दो, तो ये क्या हो गया 1/16/3 16/9, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 + 16/9, तो ये देखो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 16, ठीक है, 9 - 16 अपॉन 9 + 16, ठीक है, 9 - 16 अपॉन 9 + 16, तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -7/25, ये आपका क्या आ गया LHS की वैल्यू आ गई, ये किसके इक्वल है LHS के इक्वल है, ठीक है। आपका RHS क्या कैलकुलेट करना है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लो, तो यहाँ से cos स्क्वायर a क्या होता है, cos a की वैल्यू क्या होती है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका 3, बेस बाई हाइपोटेनस का होता है ना, इसका स्क्वायर लिखना है, माइनस साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर हो गया, तो देखो बेस का स्क्वायर मतलब कि 9/25 का हो गया या ना, ये बेस बाई हाइपोटेनस है ना, तो बेस क्या आपका 3 और ये 5, तो उसका स्क्वायर कर दोगे 9/5 माइनस परपेंडिकुलर क्या आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 5, उसका स्क्वायर कितना होगा 25, देखो ये भी -7/25 आ गया। तो देखो ये आपका जो LHS और RHS है ना, दोनों की वैल्यू बराबर है, LHS और RHS की वैल्यू बराबर है, सिंस LHS = RHS, condition satisfied, and finally the video lecture is going to end here।
तो फाइनली मैं आज का वीडियो लेक्चर आप लोग का कंप्लीट करता हूँ। इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 9, 10, 11। इसको आप कर सकते हो खुद से, बट आई विल स्टिल ट्राई कि मैं करूँ ये, ठीक है। और मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन है आपके। देखिए मैं देख रहा हूँ, मेरे पास बुक नहीं है 10th की, तो अपने फ़ोन पे ही देख रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय।